बच्चों रासायनिक अभिक्रिया भाग 2 में हमारे पास जो अगली अभिक्रिया है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो क्रिया होती है वो तब होगी जब आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो आक्रमण करेगा। अब आप जानते हैं कि मैं अगर एनिलिन की बात करूं, NH2 होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये होता है एनिलिन। ठीक है बच्चों, ये जो एनिलिन होता है ना, अगर आप इसकी अनुनादी संरचनाएं देखोगे तो अनुनादी संकर की वजह से इसकी 5 संरचनाएं बनाना संभव है। ये 5 संभावनाएं इसको क्या करती हैं, इसको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करने के लिए क्रियाशील बनाती है। तो जब ये क्रियाशील बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशित हो जाता है। इसका मतलब या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या वो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पोजीशंस उसको कहाँ मिलती है, रिंग में सिर्फ 2 ही जगह पे मिलती है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो हम बोलेंगे कि इस एनिलिन की अनुनादी संकर के हिसाब से 5 अनुनादी संरचनाएं संभव है। इतना क्लियर? अब अगर इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं आप बना पाते हो, इसका मतलब ये है कि ये इसको क्रियाशील किसके लिए बनाते हैं, ये इसको क्रियाशील बनाते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशित करने के लिए। कैसा निर्देशित होता है ये ऑर्थो पैरा निर्देशित है। इसका मतलब जो भी ग्रुप आप जोड़ोगे या तो वो ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा या फिर वो पैरा वाली पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। बहुत बार बता चुकी हूं ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन सी होती है आपकी। अगर यहाँ एनिलिन लगा है, अगर कोई चीज यहाँ पे जुड़ती है तो पहली और दूसरी पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो होती है। लेकिन अगर कोई चीज NH2 यहाँ लगा है और पहले और तीसरे पे जाके जुड़े, ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आए, अगर वो 1 2 पे जुड़ता है तो ऑर्थो और 1 और 3 पे जुड़ता है तो वो आपका होता है मेटा। और आमने सामने जुड़ता है, जैसे NH2 यहाँ है, कोई भी ग्रुप आया अगर वो इसके सामने जुड़ा 1 और 4 वाली पोजीशन, तो 1 और 4 वाली पोजीशन होती है आपकी पैरा। लेकिन इसकी अनुनादी संरचनाएं अगर आप एनिलिन की बनाते हो तो ये इसको ऑर्थो पैरा निर्देशित करती है। इसका मतलब इसको नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा, या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर पैरा पे मिलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में हम 3 तरीके की क्रियाओं की बात करेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इस इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में हम 3 तरीके की अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, एक हम करेंगे ब्रोमोनन मतलब ब्रोमिनेशन, एक हम करेंगे नाइट्रेशन जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोकरण, और तीसरा हम करेंगे सल्फोनेशन जिसको हम बोलेंगे सल्फोनन। ठीक है, तो इन 3 तरीके की अभिक्रियाओं को ही हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया हो गई आपकी ब्रोमिनेशन, ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हो गई आपकी नाइट्रेशन, और तीसरी हो गई आपकी सल्फोनेशन। इतना क्लियर? ये तीनों आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो शुरू करते हैं पहला ब्रोमिनेशन के साथ कि हम ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले है ब्रोमोनन, और ब्रोमोनन को हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं? ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन करने का क्या मतलब होता है कि आपकी एनिलिन की जो रिंग है उसमें ब्रोमीन को जोड़ना। किसको जोड़ना? ब्रोमीन को जोड़ना। जब आप यहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ेंगे
तो आप यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड तो करवाएंगे लेकिन किसी न किसी माध्यम की उपस्थिति में कराएंगे। वो माध्यम आपका अम्लीय या क्षारीय माध्यम कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अब करवाएंगे ब्रोमिनेशन किसका? एनिलिन का। तो सबसे पहले यहाँ क्या बना लो? यहाँ पर एनिलिन बना लो। एनिलिन क्या होगा? एनिलिन होगा बच्चों आपका रिंग के ऊपर NH2, 3 बॉन्ड को मैंने ऐसे लगा दिया। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हो गया एनिलिन। क्लियर? अब करना क्या है? ब्रोमीनन। नाम को समझते हुए चलो, ब्रोमीनन करना मतलब मुझे इसमें ब्रोमीन को ऐड करना है। अब मैंने क्या बोला? अगर आपको ब्रोमीन को ऐड करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माध्यम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ हम लेके चल रहे हैं वाटर एज अ मीडियम। तो यहाँ पर माध्यम है आपका जलीय माध्यम, ठीक है? अब बच्चों अगर आप इस एनिलिन में इस ब्रोमीन को जोड़ते हैं तो आप सोच के देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो उत्पाद मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑर्थो पे ब्रोमीन, पैरा पे ब्रोमीन और आपका मेटा पे भी ब्रोमीन, ठीक है? एक आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा, एक मेटा पे मिलेगा, एक पैरा पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर तीनों पोजीशंस को डिसाइड करूं तो मुझे अगर इसको ऑर्थो, मेटा और पैरा बनाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसको एक छोड़ के एक शिफ्ट करना पड़ेगा। एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं नंबरिंग अगर दूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब आपने जलीय माध्यम में यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड किया तो आपको यहाँ पर 3 पोजीशंस पर क्या देखने को मिला? 3 पोजीशंस पर आपको ब्रोमीन ग्रुप देखने को मिला। तो बच्चों आपके पास में ये जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमारा बना इसका नाम क्या होगा? इसका आपका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। क्या नाम दूंगी मैं इसको? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन और साथ में आपका यहाँ पर 3 HBr जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर इतना? अब ये जो है आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में आपको 3 पोजीशंस पर ब्रोमीन ग्रुप मिला है। अब हमें क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि जब हम एनिलिन लेके चलें तो हमें सिर्फ एक ही पोजीशन पर ब्रोमो मिले, हमें 3 पोजीशंस पर ब्रोमो यहाँ पर नहीं चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं करवाने के लिए। तो आप देखोगे कि हमेशा ये जो ग्रुप है ये आपका 2, 4, 6 तीनों पोजीशंस पर आ रहा है, ऑर्थो पैरा वाली पोजीशंस पर आ रहा है। तो हमें ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल पोजीशन पर ब्रोमीन चाहिए। तो इस रिएक्शन को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? तो देखिएगा ब्रोमीन आपको एक ही पोजीशन पर चाहिए। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे एनिलिन, ठीक है? ये हमारा हो गया एनिलिन। इस एनिलिन की अभिक्रिया मुझे करवानी पड़ेगी CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, किसी एनहाइड्राइड के साथ। लेकिन वो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? पिरिडिन की उपस्थिति में, ठीक है? तो आप क्या देखोगे कि जब आपने पिरिडिन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई तो यहां आ जाएगा NH डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है? NH डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? इस उत्पाद का नाम है एन-फेनिल इथेनेमाइड। क्या नाम है इसका? एन-फेनिल इथेनेमाइड, ठीक है? अब हमको क्या करना पड़ेगा? Br2 को इसमें ऐड करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? CH3COOH की प्रेजेंस में, इथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या देखोगे आप इस रिएक्शन में क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा NH डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर आपका जो है ना ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा, ठीक है? इसको हम बोलेंगे मेजर, मुख्य। क्लियर इतना? ये आपका ब्रोमीन ग्रुप आ गया। तो सबसे पहले तो क्या किया? एनहाइड्राइड की उपस्थिति में CH3CO होल ट्वाइस O की और पिरिडिन की उपस्थिति में हम इसके ऊपर ग्रुप लेके आए NHCO CH3। इससे क्या बना? ये बना आपका एन-फेनिल इथेनेमाइड।
एन फेनिलइथेनामाइड का हमने ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो हमें यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप मिला। अब हमें क्या करना है, हमें इस अभिक्रिया में यहां पर करवाना है इसका जल अपघटन। क्या करवाना है, जल अपघटन। तो जल अपघटन के बाद आप देखोगे बच्चों कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ एक ही पोजीशन पर यहां पर ब्रोमीन चाहिए था, और जल अपघटन करवाओगे तो यहां पर NH2 आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखो 3 पोजीशन से ब्रोमीन हटके सिर्फ एक ही पोजीशन पर आया, तो इस रिएक्शन को अगर हमें कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करवाना है तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि पहले पिरिडिन की प्रेजेंस में एनहाइड्राइड डालो, उसके बाद उसका ब्रोमिनेशन करो इथेनोइक एसिड की उपस्थिति में, देन हमको उसका क्या करना पड़ेगा, उसका हमको जल अपघटन करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो ये बच्चों था हमारा ब्रोमिनेशन, जिसमें हमारा क्या हुआ, सिर्फ एक ही पोजीशन पे हमें ब्रोमो मिला। और अगर मैं इस कंपाउंड को नंबरिंग करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 लिखना पड़ेगा, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 4-ब्रोमो-एनिलीन। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, 4-ब्रोमो-एनिलीन। और अगर हम इसको पहले का प्रोडक्ट देखें तो देखो यहाँ पर क्या था, तीनों पोजीशंस पे ब्रोमो था, 2,4,6 ट्राई-ब्रोमो-एनिलीन। लेकिन हमने इसको रिएक्शन को कंट्रोल करके क्या किया, एक ही पोजीशन पर हम ब्रोमीन लेके आए, और पोजीशन है 4-ब्रोमो-एनिलीन। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ब्रोमिनेशन का। क्लियर है। इसका नाम है नाइट्रोकरण, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन करने का मतलब बहुत ही साधारण होता है कि NO2 का जुड़ना, सिंपल, NO2 का जुड़ना। अब अगर मुझे किसी चीज में NO2 को जोड़ना होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं हमेशा उसमें HNO3 को ही डालूंगी, तभी उसका NO2 ग्रुप जो होगा वो उस अभिक्रिया में वहां पर जुड़कर आएगा। तो नाइट्रेशन में मुझे HNO3 और H2SO4 को इस अभिक्रिया में प्रयोग में लेना पड़ेगा। तो देखिए अभिक्रिया किस तरीके से होगी, लेके चलो यहाँ पर एक ही अभिकर्मक, वो है आपका एनिलीन। सारी अभिक्रिया हम एनिलीन पे ही करवा रहे हैं, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से ये आपको स्थायी एनिलीनियम आयन देता है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। अब करवाना क्या है, नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन करवाने के लिए इसमें नाइट्रिक एसिड डालो, लेकिन नाइट्रिक एसिड हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में डलता है, और 288 केल्विन के ताप पर इसको गर्म करो। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहां पर उत्पाद मिलेंगे क्या आपको, NH2 NO2 प्लस NH2, और यहां मिलेगा NO2, और एक मिलेगा आपको NH2 और इसके सामने NO2। अब जो कहानी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि पहले जब मैंने ब्रोमिनेशन करवाया तो एक ही रिंग के ऊपर 3 ब्रोमो प्रोडक्ट आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ भिन्न है कि अगर आप नाइट्रोकरण करवाते हो और HNO3 और H2SO4 जो कि आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी प्रेजेंस में 288 केल्विन पर इसको गर्म करते हो, तो आपको 3 यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका नाम हुआ, इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ, ये पोजीशन ऑर्थो होती है तो इसको मैं बोलूंगी ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन। ठीक है, ये पोजीशन मेटा होती है तो मैं इसको बोलूंगी मेटा नाइट्रो एनिलिन, और ये पोजीशन मेरी पैरा होती है तो इसको मैं बोलूंगी पैरा नाइट्रो एनिलिन। इतना क्लियर बच्चों, 1, 2 पोजीशन ऑर्थो, 1, 3 मेटा और 1 और 4 पैरा। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो मिश्रण बने हैं ना आपके, ये अलग अलग परसेंटेज है। ये ऑर्थो बनेगा 2%, मेटा बनेगा 47%, और सबसे ज्यादा पैरा बनता है, ये बनेगा आपका 51%। तो तीनों का मिश्रण जो है वो आपको अलग अलग प्रतिशत के रूप में यहाँ प्राप्त होगा, लेकिन आप देखोगे क्या कि सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो आपको कौन सा हुआ है, पैरा वाला प्रोडक्ट ही हुआ है। तो तीनों का मिश्रण हमें मिला, लेकिन अलग अलग परसेंटेज में हमको मिला। तो हम कहेंगे कि एनिलिन से बनने वाला एनिलीनियम आयन
किसकी बात करेंगे? एनिलिन से बनने वाला एनिलीनियम आयन। ठीक है, ये कैसा है? ये ऑर्थो पैरा निर्देशित होने के साथ साथ मेटा निर्देशित भी है, क्योंकि आपको ये कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा मेटा का भी दे रहा है। तो अगर आपको तीनों पे से अभिक्रिया को 3 उत्पादों के रूप में अगर आपको उत्पाद नहीं चाहिए तो हमेशा आपको किसी न किसी एजेंट का यूज करके उस अभिक्रिया को नियंत्रित करना पड़ता है। इतना क्लियर? तो ये था आपका नाइट्रो करंट, जिसमें हमने NO2 को ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे प्राप्त किया 2%, 47% और 51% के रूप में। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की हमारी आखिरी अभिक्रिया वो है आपका सल्फोनेशन। अगली अभिक्रिया है हमारी सल्फोनेशन। अब किसी भी चीज में सल्फोनेशन करने का मतलब है कि जो सल्फर वाला ग्रुप है SO2 या फिर SO3H ग्रुप आपका रिंग के ऊपर आ जाएगा। अब सल्फोनेशन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ तत्व आप उसमें जोड़ोगे तभी तो आपका सल्फर ग्रुप आएगा एनिलिन रिंग के ऊपर। तो सल्फोनेशन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे? तो बच्चों सल्फोनेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे? सल्फोनेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले लेनी है एनिलिन। ठीक है, ये हो गया आपका एनिलिन। अब एनिलिन की अभिक्रिया हम किस रूप में करवाएंगे? इस एनिलिन में आप ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फोनेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा। जैसे ही आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, ये क्या बनाएगा? ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इस आयन को अगर मैं 453 से 475 केल्विन के ताप पर मैं अगर इसको गर्म करती हूं तो गर्म करने के बाद आप देखोगे कि यहां आपको मिल जाएगा NH2 और यहां मिल जाएगा आपको SO3H ग्रुप लगा हुआ, और इसको आप बोलोगे सल्फोनिक एसिड और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। इतना क्लियर है? दोबारा से बताती हूं मैं आपको। सल्फोनेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा? यहां ऐड करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये बनने के पश्चात आप इसको 453 से 475 केल्विन के ताप पर जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद आप देखोगे कि सल्फोनिक अम्ल आपको मिलेगा। अब बच्चों ये जो आपको सल्फोनिक अम्ल मिला है ये क्या करेगा? ये अपने आयंस को एडजस्ट करके क्या बनाएगा? इसको बना देगा NH3 पॉजिटिव और इसको बना देगा SO3 नेगेटिव। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगा? NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। अब ये जो बनाया ना NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, इसका एक स्पेशल सा नाम है और उस स्पेशल नाम को हम कहते हैं ज्वीटर आयन। क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्लियर है? हुआ क्या? सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड आपने किया तो आपको बीच में ये इंटरमीडिएट मिला। अगर आप इसको 453 से 475 केल्विन ताप पर आप इसको गर्म करते हैं तो सल्फोनिक अम्ल आपको प्राप्त होता है, और वो सल्फोनिक अम्ल आपको आगे जाके क्या देता है? ज्वीटर आयन देता है। तो ये आयन जो है बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव, इसको हम ज्वीटर आयन कहते हैं। और ये जो ज्वीटर आयन है ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभिक्रिया में आपका प्रयोग होने वाला है। क्लियर? तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में 3 अभिक्रिया। एक हमने किया ब्रोमिनेशन, एक हमने किया नाइट्रोकरण, एक हमने किया सल्फोनेशन। अब बच्चों अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करूं, कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आप देखोगे कि ये जो आपका एनिलिन है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। अब इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो कि ये जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है।
क्योंकि आपको पता है कि जब हम फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया करवाते हैं तो हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर ये लुईस अम्ल की तरफ काम करता है और इसको लवण में परिवर्तित कर देता है। तो लवण में परिवर्तित होने के कारण यह अभिक्रिया आगे नहीं हो पाती, इसीलिए हम कहते हैं कि एनिलिन कभी भी फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं शो करेगा। क्लियर? तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया का आखिरी भाग था जिसमें हमने इलेक्ट्रोनुरागी प्रतिस्थापन के बारे में आज पढ़ा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, नोट्स या फिर किसी डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।